आज हम आपको शनि से जो वर्ष निकालते हैं कि शनि कौन सी राशि में है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है शनि कुंभ राशि में है। अब इसमें अगर आप देखें ना क्या अंगुली में निशान, तो जब ये इस तरह की जो नोकदार एक होता है इस तरह का साइन, एक होता है नोकदार। ये नोकदार आता है मूल में। मूल राशि जो बोलती है, धातु, मूल और जीव 3 प्रकार की बताई गई हैं। तो मूल जो होता है 2, 5, 8 और 11 नंबर राशि को मूल बताया गया है। तो ये हमारे को मूल दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, मूल को समझने के लिए एक चीज़ और आप ध्यान रखें, जब भी किसी बीच में अंगुली के बीच में ये निशान दिखाई देगा तो ये चंद्रमा का निशान है। चंद्रमा मतलब चंद्रमा के जो नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का होता है, फिर हस्त नक्षत्र चंद्रमा का होता है और एक श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का होता है। ये 3 नक्षत्र जो हैं वो चंद्रमा के माने गए हैं। यहाँ अब हम इसको यहाँ से गिन लेंगे। ये पॉइंट आप देखें, ये वाला बिल्कुल पीक पॉइंट है। इसको अगर आप गिनेंगे तो ये वाला साइन अधूरा दिख रहा है, लेकिन अब अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और ये रोहिणी, मंगसिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा और ये पूर्वा फाल्गुन। ये यहाँ पर पूर्वा फाल्गुन आया। अब पूर्वा फाल्गुन जो नक्षत्र है वो सिंह राशि में आता है और सिंह के ठीक सामने कुंभ राशि आती है। यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि आप खुद भी देख सकते हैं, अगर कोई बच्चा है और वो 19 साल का है, उस समय वो कुंभ राशि नहीं आ रही हो, सिंह राशि आ रही हो, तो इसको ये मान के चलना ये सिंह राशि का है, क्योंकि ये ठीक सामने वो निशान रहता है। अब हम इसको यहाँ से देखेंगे, बहुत गौर से। यहाँ गिनने में थोड़ी सी गलती हो सकती है, इस जगह से देखेंगे क्योंकि ये लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप भी गिन लेंगे या तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको काउंट होती है तो यह भी गिन लें। तो ये अगर मान लीजिए उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में आया, इनको गिनते गिनते अगर हम देखेंगे ना, तो ये अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मंगसिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन। ये अगर मान लीजिए उत्तरा फाल्गुन में आया तो ये समझें आप कि उत्तरा फाल्गुन यानी उत्तरा फाल्गुन और पूर्वा फाल्गुन ये कौन सी राशि में आते हैं। अगर उत्तरा फाल्गुन और हस्त आ जाता तो ये कन्या में आ जाता, लेकिन अगर ये इस तरह का निशान दिखाई दे रहा है मूल का, तो ये पूर्वा फाल्गुन और उत्तरा फाल्गुन आएगा, तो ये आएगा सिंह में, और सिंह के ठीक सामने आते हैं कुंभ राशि। तो ये निशान जो होगा वो कुंभ राशि का होगा। आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि शनि जो है वो कुंभ राशि में बैठा हुआ है। तो शनि से वर्ष निकालते हैं। अब इसको और कंफर्म करने के लिए आपको गुरु को भी ध्यान कर लेना चाहिए। गुरु और शनि दोनों वर्ष निकालने के लिए आते हैं। जैसे गुरु यहाँ कन्या राशि में है, लगभग इससे हल्का सा मिलता जुलता निशान वो होगा, लेकिन बहुत गौर से एक लाइन भी अगर मिस्टेक हो गई तो वहाँ पर गलत खराब हो जाता है। अब ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं हमारे को, मान लीजिए ये 11, 10 और 11 पूर्वा फाल्गुन जो होता है ना 11 होता है। 11 लाइनें हैं और 11 लाइनों को हम डिवाइडेड बाय 2.25 से कर देंगे, तो ये माने कि भाई अब ये आपको दिखाई देगा कि ये अगर कुंभ राशि में है तो कितनी डिग्री में होगा। तो इसको हम करेंगे 11 डिवाइडेड बाय 2.25, तो ये आएगा 4.88। अब जो कुंभ राशि में है, घनिष्ठा नक्षत्र जो होता है वो आता है 0 से 6.40 डिग्री तक। इसका मतलब है ये घनिष्ठा में होगा, इसलिए इसको यहाँ से हम इसको घनिष्ठा भी बता सकते हैं कि ये कितनी डिग्री पर बैठा हुआ है। तो ये कुंभ राशि में घनिष्ठा नक्षत्र पर ये साइन दिखाई दे रहा है।